हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खत्म होने के बाद CAA लागू कर दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना है। संशोधन करने के बाद इसमें अलग अलग तरीके निर्धारित किए गए हैं जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस संशोधन के तहत भारत में जन्म के आधार पर वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई आते हैं, इनको भारत की नागरिकता प्रदान करना है। इस अधिनियम में यह जोड़ा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से हैं और अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म से हैं और उन्होंने 31 दिसंबर 2014 के अंदर भारत में पलायन किया है, ऐसे लोगों को अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ आधारों पर प्रवासी नागरिकों के OCI रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। इस अधिनियम के कुछ अपवाद भी हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने के कारण यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत ऐसे क्षेत्र जो इनर लिमिट के अंदर आते हैं, उन क्षेत्रों में भी ये अधिनियम लागू नहीं होंगे। इस कानून से संबंधित कई सारे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि यह कानून संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह कानून धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान करेगा। इससे समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।